तो इस पोर्टल पे आने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है और टाइप करना है यूपी पेंशन। आप घर बैठे अपने फोन से कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो इस तरह से आएगा आपके सामने, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब पेंशन पे अप्लाई करने के लिए ओल्ड एज, विडो और यहाँ पे दिव्यांग इस तरह से टैब दिखेंगे। बाकी के दो पेंशन ओल्ड एज, दिव्यांग का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ दिव्यांग पेंशन कैसे करोगे। यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो और इस तरह से यहाँ पे तीनों टैब्स दिखेंगे। तो जैसे दिव्यांग पेंशन का भरने के लिए आप इस टैब पर जब क्लिक करोगे तभी आपको नीचे यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे आवेदन और पात्रता और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पात्रता है इसको यहाँ पे देख लेना है। तो पात्रता पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिव्यांग पेंशन और कुष्ठा पेंशन यानी कि दोनों का यहाँ पे दिया है क्राइटेरिया। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 150 तक यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से कुष्ठा पेंशन का आप यहाँ पे देख लोगे, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे आते हैं आय, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट होनी वो कितनी होनी चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र से कोई है तो उसका 46,080 रुपये होनी चाहिए मिनिमम, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 46,000 तक होनी चाहिए मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होगी तो नहीं होगा। ग्रामीण के लिए 56,540 है, ठीक है। इसी तरह से दिव्यांगता प्रतिशत जो 40% न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 100% चलेगा, इस तरह से आप देख सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे आय फिर से दिया है कि इस तरह होना चाहिए, ग्रामीण में 46,080 और नीचे इस तरह से दिया है। और बता देते पेंशन, अगर कोई पेंशन आप पात्र हो या मिल रही कोई दूसरी तो आप यहाँ पे नहीं पात्र होगे, मतलब इस पेंशन में। उसके बाद यहाँ पे मासिक अनुदान जैसे कि 500 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, बट यहाँ पे 1,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसकी भी पेंशन है ये अपडेट हो चुका है और 1,000 रुपये आ भी रहे हैं, ठीक है। और कुष्ठा का यहाँ पे अलग अमाउंट दिखाया गया। अब डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई। आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो है, उसके बाद आवेदक का दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है, उसके बाद आवेदक का आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक की पासबुक प्रति अपलोड करना है। तो किस तरह से ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रोफार्मा अपलोड होगा वो भी अभी दिखाएंगे और बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे नया पेंशन का आवेदन करने के लिए यहीं पे आपको आवेदन ऑनलाइन वाले जो ऑप्शन पर करें पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से खुल जाएगा, यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग पेंशन कुष्ठा पेंशन आवेदन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पहला ही ऑप्शन है यानी अपना जनपद। अब यहाँ से मैं एक रैंडम जनपद सेलेक्ट करता हूँ फिर दिखाने के लिए किस तरह से यहाँ पे डेमो डेटा है। जैसे कि मैं एक रैंडम यहाँ पे चित्रकूट सेलेक्ट कर देता हूँ। देन आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे नगरीय क्षेत्र से तो नगरीय सेलेक्ट करोगे। मेरे केस में जो है मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ। देन यहाँ पे तहसील, अब उस डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील है जहाँ से आप कैंडिडेट बिलोंग करता है उसको सेलेक्ट करोगे, लाभार्थी। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ब्लॉक के बाद ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडम। उसके बाद जब आगे एक ऑप्शन आएगा गांव का सिलेक्ट करने का, तो यहाँ पे जैसे कि मैं इस ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गांव में सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मजरे होते हैं एक ग्राम पंचायत में, तो जो आपका मजरा लगता है वो सिलेक्ट करोगे। अगर वही गांव है तो आप वही सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे। अब यहाँ पे जैसे कि एज पर आधार कार्ड के हिसाब से आपको अपना आवेदक का नाम डालना है, यानी स्पेलिंग को आपको तो सही से डालना है, गलत मत करिएगा नहीं, वेरिफिकेशन केवाईसी में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे चेक कर लेना, आधार के हिसाब से डालोगे, जेंडर सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे सेलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ का इशू यहाँ पे नहीं है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे आता है यानी फादर्स नेम, यानी पिता या पति का नाम आप डालोगे। तो यहाँ पे एज पर आधार कार्ड के हिसाब से भी आप यहाँ पे डालोगे। देन यहाँ पे श्रेणी में ओबीसी, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी जो भी है सेलेक्ट करोगे। मेरे केस में जो है मैंने सेलेक्ट कर दिया है। देन यहाँ पे संपर्क सूत्र, एक मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें ओटीपी बेस्ड लॉगिन होता है। अगर आपका चालू नहीं होगा तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, तो आपको ध्यान से सही से नंबर डालना है। नीचे आओगे, पूरा पता आपको डालना है। पता का जो फॉर्मेट होगा वो आपको विलेज इस तरह से लिखोगे, विलेज। फिर उसके बाद अगर ग्राम पंचायत डाल सकते हो या आप अपनी पोस्ट डालोगे। पोस्ट डालने के बाद आप पिन कोड भी लिख दोगे। पिन कोड के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट भी टाइप कर दोगे, आगे उत्तर प्रदेश भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मेट में पता लिखने के बाद नीचे आओगे तो आता है बैंक विवरण का टैब, जहां पे आपको जो लाभार्थी का जिस बैंक में खाता है उसको यहां पे सेलेक्ट करना है। जो भी बैंक है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक या स्टेट बैंक में आप सेलेक्ट करोगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको यहां पे दिखा रहा हूं। देन यहां पे उस ब्रांच की जो एड्रेस के हिसाब से जो भी शाखा होगी आसपास आ जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको खाता नंबर टाइप करना है, जो भी बैंक का अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे टाइप करोगे। देन उसी खाता नंबर को री एंटर करोगे, यानी दोबारा से कन्फर्म करोगे। IFSC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा।
लगेगा, आ जाएगा, उसको छोड़ दोगे। अब यहाँ पे आता है आय का विवरण। तो आय के विवरण के केस में यहाँ पे तहसील द्वारा जो प्रमाण मतलब मिलता है इनकम सर्टिफिकेट, उसका जो नंबर होता है आवेदन क्रमांक ऊपर डालना है, नीचे सर्टिफिकेट नंबर नीचे होता है, सर्टिफिकेट नंबर कम अंक का होता है, आवेदन क्रमांक संख्या ज़्यादा अंक की होती है। तो यहाँ पे ध्यान से आप डालोगे कि क्रमांक संख्या आवेदन सर्टिफिकेट नंबर कौन है। उसके बाद आता है दिव्यांगता का विवरण। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कौन सा केस है, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक जहाँ पे कौन है सेरेब्रल पल्सी वाला जो ऑप्शन है, इसमें क्या है कि जैसे कि आपका मस्तिष्क से प्रॉब्लम होता है। जो दूसरा हेयरिंग वाला स्पेस यानी कि सुनाई नहीं देता या बोल नहीं सकता, गूंगा है, तो दूसरा सेलेक्ट करोगे। और इसमें लेप्रोसी वाला जो ऑप्शन है यानी कि इसमें आप क्या करोगे, जैसे कि कुष्ठ रोग है वो सिलेक्ट करोगे। तीसरा है लोकोमोटिव यानी कि हड्डी जोड़ विशेषता कोई प्रॉब्लम है चलने फिरने में, वो सिलेक्ट करोगे। मेंटल डिसेबिलिटी आपको पता है, इलनेस वाला पता है। अगर अंधा है, विजुअलिटी है, तो नीचे वाला सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट करोगे। इस तरह से ऑप्शन है। अब यहाँ पे जैसे कि इनके केस में हेयरिंग यानी ये सुनते भी नहीं और बोल भी नहीं पाते हैं, यानी कि इस तरह है, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और आपके सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, जैसे मैं नीचे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि इशू डेट जो सर्टिफिकेट होगा, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, यहाँ पे इस तरह से मेंशन होता है। आप देख सकते हो कहाँ पे कौन सी चीज़ मेंशन होती, मैं नीचे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दिव्यांगता का प्रतिशत, जैसे कि आप देख सकते हो कितना प्रतिशत है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होगा यहाँ पे मिला होगा। फिर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र संख्या, वो यहाँ पे क्यूआर कोड के नीचे एक संख्या होती है जो 8 अंक की आपकी होगी, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है जो भी है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है, क्या यूनिक दिव्यांग आईडी वाला कार्ड यहाँ पे आपका बना है। तो जो ये कार्ड है आपका बना होगा तभी आप पेंशन के लिए अप्लाई कर पा रहे हो। तो आप यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जब आप हाँ पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन और खुलेगा जिसमें आपको यूनिक डिसेबिलिटी आईडी डालनी होगी, यानी कि जो आपका UIDI नंबर है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी करके स्टार्ट होता है, यहाँ पे आईडी कार्ड मेंशन होता है, आपको इसको डालना है, ठीक है। मैं यही चीज़ डाला हूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आप आओगे तो यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करे का जो ऑप्शन आता है, जिसमें से पहले आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी। कैंडिडेट की 20 KB तक फोटो आप मैक्सिमम रखोगे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चूज फाइल पे नीचे क्लिक करोगे, फोटो को अपने कंप्यूटर या फोन पे रख लोगे। देन यहाँ पे ओपन पर इस फोटो को सिलेक्ट करके ओपन करोगे। ये फोटो यहाँ पे इस तरह से विजिबल हो जाएगी, यानी आपकी फोटो यहाँ पे आ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे आयु प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड दे सकते हो। आधार कार्ड के जो PDF में के रूप में अपलोड करोगे तो यहाँ पे साइज जो होना चाहिए 200 KB से ज़्यादा ना हो, 200 KB के अंतर में आप यहाँ पे PDF को रखोगे। पहले से ही आपको आप रखना है रिसाइज करके। आप यहाँ पे इस तरह से ओपन करोगे, सिलेक्ट करोगे और ओपन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो PDF है वो अपलोड हो जाएगी। देन यहाँ पे ग्राम सभा का प्रस्ताव होता है। यहाँ पे क्या अपलोड किया, तो जो ग्राम पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर होता है, जिसमें ग्राम पंचायत में बैठक होती है, जिसमें से जो दिव्यांग होता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है और गांव के सदस्य प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये पात्र व्यक्ति है, और ग्राम प्रधान और सचिव उसमें दस्तखत मोहर करते हैं। उसी कार्यवाही को प्रस्ताव को यहाँ पे अपलोड करना होता है, अपलोड कर दोगे, ठीक। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। देन दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड है, आप उसी को यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो इस तरह से देख सकते हो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अब यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन वाला टैब, जिस पे आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा इस बॉक्स में डालोगे। उसके बाद आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है मेरी डिटेल गलत तो नहीं है। देन आप सबमिट पर क्लिक करोगे। तो जो मैंने डेमो डेटा भरा था मैं उसको करेक्शन करके सही डेटा भर के अब यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर जो मतलब जनरेट हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी इनका फॉर्म सफलतापूर्वक दिव्यांग पेंशन के लिए भरा जा चुका है। अब इस नंबर को कॉपी करके आपको रख लेना, नोट डाउन करके। नीचे एक लिंक है आवेदन की स्थिति के आगे के लिए, यहाँ पर क्लिक करोगे। जब क्लिक करोगे तो सीधा टैब आपको लॉगिन वाला खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको वही सेलेक्ट करना है। अगर आपने ओल्ड एज पेंशन का भरा तो ओल्ड एज सेलेक्ट करोगे। अगर दिव्यांग पेंशन का अभी वो विकलांग वाला दिव्यांग वाला सेलेक्ट करोगे। अब सिंपली जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी फाइंड आउट किया, अभी मिला है, उसी को डालोगे। देन यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो पेंशन पे आपने इंटर किया है उसको डालोगे। जैसे डालोगे सेंड OTP पर जब क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड इसी पेंशन मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP को ले लेना लाभार्थी से, देन यहाँ पे डालना है और कैप्चा फिल करोगे। देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका हैंडीकैप पेंशन इस तरह से दिखने लगेगा, नेम वगैरह दिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। और इधर 3 स्टेप हैं, जिसमें से पहला स्टेप अभी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फॉर्म सक्सेसफुली फिल्ड हो चुका है। बट अभी जो दूसरा ऑप्शन है आधार, यहाँ पे पेंडिंग फॉर फाइनल लॉग, तो अभी पहले इसको लॉग करना है दूसरे स्टेप में, फिर उसके बाद आधार पेंडिंग वाला ऑप्शन करना है। तो अभी चलिए जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यानी जो एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉग है, इस पर आपको क्लिक करना है। तीनों स्टेप जब तक ग्रीन नहीं हो जाएंगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट भरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप
आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे भी इस तरह डिटेल दिखेगी। नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो जहाँ पे आप देख सकते हो, अगर चेक कर लो कोई डिटेल है, अगर छूट गई तो आप भरोगे। जैसे यहाँ पे अगर फोटो अगर नहीं दिख रही, नो चूज फाइल दिख रही, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्वर के जस्ट दिखते नहीं है बट अपलोड होते हैं। अगर अपलोड ना किए होते तो आप यहाँ तक आ ही नहीं पाते, क्योंकि भरता ही ना पहले स्टेप में, तो आपने अपलोड किया है। फिर टिक बॉक्स डिक्लेरेशन पर क्लिक करके यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है 92147, आपको इस बॉक्स में कैप्चा भर देना है। अगर कोई डिटेल मिसमैच है आप क्रॉस चेक कर लोगे, अपडेट कर सकते हो। मेरे केस में सब कुछ सही है, तो मैं फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आर यू श्योर टू फाइनल लॉक, इस तरह से आएगा। इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, आप ओके पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे। इस तरह से देख सकते हो कि फॉर्म आपको जो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, यानी कि फाइनल लॉक वाला जो ऑप्शन था सेकेंड टैब हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे टैब दूसरा भी ग्रीन हो चुका है। अभी तीसरा जो टैब है स्टेप 3 एप्लीकेशन फॉर पेंडिंग आधार वेरिफिकेशन का, तो इस पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा। नीचे आओगे, अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड के हिसाब से नाम एक बार और मैच कर लेना कि उसी तरह है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, मैनुअली आपको टाइप करना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो जेंडर का ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट करोगे, मेल फीमेल पहले से सिलेक्ट रहता है जो आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 बार आप ट्राई करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे टिक बॉक्स पर क्लिक करोगे। 3 बार से ज़्यादा ट्राई नहीं करना है तो लॉक हो जाएगी पेंशन इस तरह से, ठीक है। कैप्चा फिल करोगे, देन यहाँ पे क्लिक फॉर आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आर यू श्योर टू डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, तो एक मैसेज आएगा, आप ओके पर क्लिक करोगे। यहाँ पे 1-2 मिनट का टाइम लेगा, थोड़ा सा आपको 2-4 सेकंड वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे देख सकते हो कि आपके सामने जो पूरा कंप्लीट फॉर्म था भर चुका है, और यहाँ पे जो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड का मैसेज आएगा, नीचे टिक बॉक्स ग्रीन इस तरह से लग जाएगा। इसका मतलब अब आपका फाइनली फॉर्म कंप्लीट भर चुका है, आधार वेरिफिकेशन भी हो चुका है, यानी तीनों स्टेप आपके क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट रिसीविंग के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंटरफेस पे इस तरह से आ जाओगे। आप देख सकते हो कि जो इनके तीनों स्टेप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी इनके फॉर्म कंप्लीटली भरा जा चुका है। अब उसके बाद प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे बाएं तरफ मेनू पे प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो प्रिंट आउट होता है, रिसीविंग होती है, वो आप यहाँ पे ले लोगे या लाभार्थी को दे दोगे। तो इस तरह से आपका फाइनली कंप्लीट देख सकते हो कि फॉर्म भर चुका है, समरी देख सकते हो, और यहाँ पे कॉर्नर पे एक प्रिंट का ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स में आप जो प्रस्ताव क्या क्या ले जाओगे जमा करने के लिए ऑफलाइन, तो जो ये रिसीविंग होती है, जो भी प्रिंट यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करके जो लोगे, इसको ले जाना है डॉक्यूमेंट में। और उसके बाद जो ग्राम पंचायत से प्रमाणित प्रस्ताव था उसको आपको ले जाना कार्रवाई का। उसके बाद आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट और पासबुक, और जो उसके साथ आप यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड है आप उसका फोटो कहाँ पे लगाओगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी से प्रमाणित करवा लोगे, सिग्नेचर करवा लोगे। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर या जिले स्तर पर समाज कल्याण विभाग में आप इसको जमा कर दोगे। जमा करने के बाद 1 से 3 महीने के अंदर आपकी पेंशन आने लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।